Hello student, beta we started 12th organic chemistry. The first chapter is Hello Alkane. देखिए बेटा ऑर्गेनिक एक ही होती है, ये 11th या 12th क्लास की ऑर्गेनिक नहीं होती। अगर आपको 11th की ऑर्गेनिक आ रही है तो 12th की ऑलरेडी आएगी। और ऑर्गेनिक के जो मेन पॉइंट्स है बेटा, आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर, सेकेंड ऑर्गेनिक में तो बेटा नॉमेनक्लेचर पहला प्रॉब्लम यह है कि जो बच्चा 11th या 12th का होता है, अगर मैं कंपाउंड बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो आप उसका नाम ही नहीं बता पाएंगे तो कैसे ऑर्गेनिक बनेगी। पहले उसका नाम पता होना आपको, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑर्गेनिक को जानने की। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे जिनको अभी तक पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके नाम इमीडिएटली आना चाहिए। मैंने फार्मूला लिखा, नाम पट से आना चाहिए। मैंने नाम बोला, आपको फार्मूले आना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक में फर्स्ट स्टेप इंटरेस्ट पैदा होता है। मैं देख रहा हूं कि हमारे बालाघाट जिलों के स्टूडेंट में फर्स्ट स्टेप में ही प्रॉब्लम है। अभी तक आपको 11 पास आउट करके आए बेटा और आपको नाम ही पता नहीं है, फार्मूले पता नहीं है, तो ऑर्गेनिक आपको प्रॉब्लम करेगी। ऑर्गेनिक हमारे लाइफ में 11th क्लास से आती है फर्स्ट टाइम, और हम 11th को हल्के में ले रहे हैं, इसलिए हमको ऑर्गेनिक नहीं बन पाती है। तो बेटा ऑर्गेनिक में अगर आपको इंटरेस्ट जगाना है तो पहले आप नॉमेनक्लेचर को, जो हमने 11 में ऑलरेडी करे हैं, अच्छे से किए हैं, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा आप घर में। तो नॉमेनक्लेचर जो बेसिक कंपाउंड्स है बेटा, उनके नॉमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, उनके फार्मूले आना चाहिए, उनके नाम आना चाहिए। दूसरा है बेटा ऑर्गेनिक नाम, मतलब ऑर्गेनिक में जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सेकेंड बेटा ये इफेक्ट में 3 इफेक्ट आपको काउंट, मतलब जनरली आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए 3, वैसे 4 इफेक्ट होते हैं। 3 इफेक्ट से आप ऑर्गेनिक को पकड़ सकते हैं। तो 3 इफेक्ट है बेटा, एक इंडक्टिव इफेक्ट जो मैकेनिज्म में काम आता है, सेकेंड है बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, ये 3 इफेक्ट आपके डेली रूटीन में होना चाहिए ऑर्गेनिक में इंटर करने के लिए। एक 4th इफेक्ट और है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, जो ज़्यादा काउंटेबल नहीं है। हम लोग इन 3 इफेक्ट के थ्रू 99% ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को और मैकेनिज्म को और प्रोडक्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट थ्योरी है जो आपको क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिक में, वो है इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज, इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, एंड 5th फार्मूला रिएक्शन। देखिए बेटा नॉमेनक्लेचर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड इफेक्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंटरमीडिएट एक्टिव स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज, ये सब आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा बेटा। और 11th क्लास में मैंने इनका बहुत अच्छा नोट्स बना दिया हूँ। ओके, अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। लेकिन जो फार्मूला रिएक्शन है बेटा, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। ये मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो अदर स्टूडेंट है उनको ये फार्मूला रिएक्शन अपने तरफ से, जो मेरी मेहनत है इतने सालों की, प्रोवाइड करना चाहूँगा। ओके, और अगर आपने फार्मूला रिएक्शन को पकड़ लिए बेटा तो बोर्ड एग्जाम की ऑर्गेनिक आपको इजी वे में बनने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फार्मूला रिएक्शन क्या है, इसमें बेटा हमको रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे पकड़ बनाना है अपनी।
तो रिएक्टेंट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रिएक्टेंट का फंक्शनल ग्रुप देखना है और हमको रिएजेंट देखना है, और हमको ये पता होना कि वो रिएजेंट उस रिएक्टेंट के फंक्शनल ग्रुप को किस अदर फंक्शनल ग्रुप में चेंज करता है। ये सब मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा, आप वेट कीजिएगा, ठीक। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन, ओके। ये सब जो बातें कर रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आप अपनी नोट्स खोलिएगा, सब याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बेटा हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन, ओके। तो पहले एक बात मेरी देखिए बेटा, 11 पोर्शन में जो ऑर्गेनिक थी में 4 चैप्टर्स थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक बेंजीन। बेटा दिस 4 चैप्टर्स हम लोगों ने 11 में पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और ये बेंजीन। दिस 4 मॉलिक्यूल, दिस 4 हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। तो ये बेटा 11 पोर्शन में चले गए। अब 12 पोर्शन में क्या है देखिएगा, 12 पोर्शन में बेटा फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बेटा दिस हेलो एल्केन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, साइनाइड कंपाउंड्स, आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स एंड नाइट्राइट कंपाउंड्स। और बेटा जो एसिड है इसके बहुत रेयर यूज होते हैं हमारे 12th ऑर्गेनिक में, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इसके 4 डेरिवेटिव्स है बेटा, एमाइड, ऑयल हैलाइड, ईस्टर एंड एनहाइड्राइड। तो बेटा ये है हमारा 11, 12th और कंपटीशन लेवल की ऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड बेंजीन, एरोमेटिक, दिस एलिफेटिक बेटा, ये तीनों एलिफेटिक हो गए और ये हो गया एरोमेटिक। इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने 11 में काउंट किए हैं। और 12th में बेटा पूरे फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका स्टडी करना है, जिसमें पहला मॉलिक्यूल जो पहला चैप्टर हमारा वो है बेटा हेलो एल्केन्स। इसका जनरल फार्मूला हम लोग RX लिखते हैं। अब 12 देखो बेटा, ऑर्गेनिक में एक बात आपको क्लियर होना चाहिए, एक बात क्लियर होना चाहिए, सब लोग अच्छे से सुन लो कि आप किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, किसी एक से सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं। ये बड़ी राज की बात बता रहा हूं मैं आपको, किसी एक मॉलिक्यूल से आप सभी को बना सकते हैं और उन सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उस एक को बना सकते हैं। ये जिस दिन आपको आ गया, समझ लो ऑर्गेनिक आपको आ गई, ओके। फिर से क्या बोला मैंने, कोई भी एक फोकस कर लो, कोई भी एक फोकस कर लो आप बेटा। जैसे आपका टारगेट है हमारा हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन आप किसी अदर, तो आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सबसे बेटा हेलो एल्केन बना सकते हैं। इन सबसे आप हेलो एल्केन बना सकते हैं और इस हेलो एल्केन से इन सब मॉलिक्यूल को आप डेराइव कर सकते हैं, सबका फॉर्मेशन आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बस ये आपको आना चाहिए। और जिस दिन आपको आ गया, आप कॉम्पिटिशन लेवल की ऑर्गेनिक भी आइडेंटिफाई करने लगोगे, पहचानने लगोगे, उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने लगोगे, ओके। तो बेटा इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए, घर में ज़्यादा टाइम दीजिए आप। मैं आपको जो है फार्मूला बताऊंगा, जो फार्मूला रिएक्शन बताऊंगा, वो मेरी खुद की मेहनत है जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक। तो बेटा मेरा अब पहले हेलो एल्केन की बात कर ले, तो हेलो एल्केन का थोड़ा क्लासिफिकेशन में कर देता हूँ, फिर इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेरी एक बात ध्यान रखना बेटा कि आप किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हो, केवल आपको फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है। आपका टारगेट है, फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं इस बात को, हेलो एल्केन बेटा ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल है, तो आप किसी अदर से, सबसे आप इस हेलो एल्केन को बना सकते हो और इस हेलो एल्केन से किसी अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, अदर फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। तो आज स्टार्ट पीरियड है मेरा, आज मैं प्राइमरी चीजें बताऊंगा आपको, ठीक। तो बेटा हेलो एल्केन पे बात करूं मैं, तो बेटा ये है आपका एल्केन मॉलिक्यूल,
तो बेटा एल्केन के डेरिवेशन में अगर आते हैं एल्केन, तो जो हेलो एल्केन्स है बेटा वो एल्केन के डेरिवेटिव्स हैं। तो एल्केन से आप हाइड्रोजन एटम को रिलीज करें और हेलोजन एटम को अटैच कर दीजिएगा, तो ये बन गया बेटा मोनो हेलो एल्केन। बेटा एल्केन से आप 2 हाइड्रोजन एटम को रिलीज करके अगर 2 हेलोजन एटम बाइंड करता तो बेटा ये बना आपका डाई हेलो एल्केन। अब बेटा डाई हेलो एल्केन आर 2 टाइप, 2 प्रकार के हो सकते हैं बेटा डाई हेलो एल्केन। एक RCHX2, इसमें जो 2 हेलोजन है एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो इसको बोलेंगे बेटा आप जेम डाई हेलो एल्केन। और सेकेंड डाई हेलो एल्केन बेटा जब 2 हेलोजन एटम, व्हेन 2 हेलोजन एटम अटैच विथ 2 डिफरेंट कार्बन एटम, तो ये बेटा विस डाई हेलो एल्केन। तो दिस एल्केन, एल्केन के डेरिवेटिव है बेटा, तो मोनो हेलो एल्केन। दिस डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन आर 2 टाइप, 2 प्रकार के। एक जेम डाई हेलो एल्केन, इफ बोथ हेलोजन एटम बाइंड विथ 1 कार्बन एटम, दिस जेम डाई हेलो एल्केन। एंड both halogen atom bind with different carbon atom, this called vis dihaloalkane. Next है बेटा ट्राइहेलोएल्केन। When from the carbon atom आप एल्केन मॉलिक्यूल 3 हेलोजन एटम बाइंडेड, दिस कॉल्ड ट्राइहेलोएल्केन। इसका जनरल फार्मूला बेटा हम लोग जनरली CHX3, ये मेथेन का ट्राइहेलोएल्केन, मेथेन का डेरिवेटिव है। मेथेन से 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 हेलोजन आपने बाइंड किए हो बेटा। C2H6 एथेन का आप ट्राइहेलोएल्केन बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे C2H3X3। ओके, तो ये है बेटा ट्राइहेलोएल्केन। और एक फोर्थ जो है बेटा वो है पर हेलोएल्केन। पर हेलोएल्केन मीन्स व्हेन फ्रॉम द एल्केन, जब एल्केन से आप पूरे हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करके हेलोजन एटम को अटैच कर देते हैं, कंप्लीट हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर दीजिए और हेलोजन एटम को अटैच कर दीजिए। ओके, जैसे बेटा मेथेन, ये मेथेन एल्केन है, इसके ऑल 4 हाइड्रोजन एटम को आप रिलीज करके 4 हेलोजन एटम को अटैच कर दीजिए CX4, इसको बोलेंगे बेटा पर हेलो एल्केन ऑफ मेथेन। एथेन का बनाना है बेटा C2H6 का, तो C2H6, दिस आल्सो कॉल्ड पर हेलो एल्केन ऑफ एथेन। तो ये हुआ बेटा क्या, टेट्रा हेलोमेथेन, और ये हेक्सा हेलो एथेन। एथेन का हेक्सा हेलो एथेन, मेथेन का टेट्रा हेलोमेथेन। ओके, लेकिन बेटा याद रखना, अब बात हम लोग यहाँ थोड़ा सा जो मेन पर्पस वाले हेलो एल्केन्स है। देखिए बेटा हमारा मेन क्वेश्चन मोनो हेलो एल्केन्स है बोर्ड एग्जाम में, और ट्राई हेलो एल्केन में CHX3 से मेन क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मोनो हेलो एल्केन से 99% क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ से CHX3 से, इन दोनों से बेटा 99% क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। बेटा जेम और विस डाई हेलो एल्केन हम लोग कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ लेंगे, कंपटीशन एग्जाम में इनका बहुत रोल है। और पर हेलो एल्केन की 1 और 2 रिएक्शंस हमारे सिलेबस में काउंट है, उससे ज़्यादा काउंट नहीं है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मोनो हेलो एल्केन। तो बेटा यहाँ स्टार्ट करेंगे मोनो हेलो एल्केन, तो लिखिएगा आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। ओके, ध्यान दीजिए। तो बेटा मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। तो बेटा एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। दिस एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दे आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। हेलो एल्केन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड्स, ketones, carboxylic acid, their 4 derivatives, cyanide, isocyanide, nitro, nitrite,
दे आर द वेरियस फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन 12th सिलेबस। और ये है बेटा 11 पोर्शन के हाइड्रोकार्बन्स। ओके, 11 पोर्शन हाइड्रोकार्बन। तो मैंने आपको बोला था बेटा अभी 10 मिनट पहले कि आपका टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, हेलो एल्केन। चाहे वो मोनो हेलो एल्केन हो, चाहे वो डाई हेलो एल्केन हो, चाहे वो ट्राई हेलो एल्केन हो। आप जिस मेथड से मोनो हेलो एल्केन बनाएंगे उन्हीं मेथड से डाई या ट्राई हेलो एल्केन बना सकते हैं। बस आपके रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा देना है। बस रिएजेंट के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो मोनो के प्लेस पे डाई बनेगा, डाई के प्लेस पे ट्राई बनेगा। ओके, बहुत ईजी है। तो बेटा सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन। तो देखिएगा आप एल्केन से मोनो हेलो एल्केन बना सकते हैं। देखिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन से आप डायरेक्ट मोनो हेलो एल्केन बना सकते हो, एल्किन से भी आप डायरेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट भी सिंगल स्टेप में। एल्काइन से आप मोनो हेलो एल्केन डायरेक्ट नहीं बना सकते, ये मल्टी स्टेप में बनेगा बेटा। ओके, तो एल्केन से आप सिंगल स्टेप में मोनो हेलो एल्केन बना सकते हो, एल्किन से भी आप सिंगल स्टेप में मोनो हेलो एल्केन बना सकते हो। कैसे बनाएंगे भी बताएंगे हम आपको। एल्काइन के पास ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है बेटा कि आप डायरेक्ट मोनो हेलो एल्केन के पास एल्काइन से आप डायरेक्ट मोनो हेलो एल्केन नहीं बना सकते। अल्कोहल से आप डायरेक्ट बना सकते हो मोनो हेलो एल्केन सिंगल स्टेप में। ईथर से आप डायरेक्ट बना सकते हो सिंगल स्टेप में। एल्डिहाइड कीटोन के पास बेटा ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है कि आप मोनो हेलो एल्केन सिंगल स्टेप में बना लो, मल्टी स्टेप में बनेगा। एसिड के पास भी ऐसी कोई जनरल रिएक्शन नहीं है बेटा। हाँ, एक स्पेशल रिएक्शन है जो बाद में बताऊंगा, हंस बीकर रिएक्शन करके, वो अभी दिमाग में मत रखो, बाद में आएंगी। लेकिन एसिड से आप डायरेक्ट में एक स्पेशल रिएक्शन के थ्रू मोनो हेलो एल्केन बना सकते हो सिंगल स्टेप में। बेटा साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो, नाइट्राइड, ये सब फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स है जो हमारे 12th सिलेबस के हैं। इनसे भी बेटा जो एसिड है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है, नाइट्रो है, नाइट्राइड, इनसे भी आप सिंगल स्टेप में मोनो हेलो एल्केन नहीं बना सकते। सिंगल स्टेप में आप किन किन से बनाओगे एक बार फिर से? एल्केन से, एल्किन से, अल्कोहल से, ईथर से, और बेटा एक और मॉलिक्यूल है एमाइन। एमाइन फंक्शनल ग्रुप वाले से भी आप सिंगल स्टेप में मोनो हेलो एल्केन बना सकते हो। ओके, तो ये हम नेक्स्ट पीरियड में काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये जो आज मैंने बात बताया इसको आप रिवाइज कीजिएगा।